हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्वांटिटी कंपैरिजन का पार्ट थर्ड करेंगे। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने क्वांटिटी बेस के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किए थे। आज की क्लास में आपका पार्ट थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद ट्राई करो एक बार पहले। 6 year ago ratio between the age of Rohit and Prakash was 7:8, while 6 year hence the ratio between 1/6 of Rohit and 1/3 of Prakash 9/20, एज ऑफ रोहित 2 year हेंस। हेंस मीन्स बाद में। ये वर्ड्स आपको जब आपने एजिस के क्वेश्चन हमने किए हैं तो बस आपको कीवर्ड्स होते हैं ये पता होने चाहिए। लेटर, हेंस मतलब बाद के लिए। एगो, बिफोर, ये सब अर्लियर, पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 6 साल पहले, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा हूँ, क्वांटिटी वन। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। रोहित और प्रकाश, आर और पी हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू मानी। देखो 6 साल पहले, 6 year ago, 6 साल पहले उनकी वैल्यू 7:8 थी। ऐसा तो नहीं 7 और 8 ही होगी, कुछ ना कुछ इनके मल्टीपल होंगे। 7A और 8A, ये इनकी वैल्यू रेशो 6 year ago थी। तो प्रेजेंट में इनकी वैल्यू कितनी होनी थी? प्रेजेंट में तो दोनों ने 6 6 साल बढ़ना था। +6 +6। देखो ये चीज जो मैंने एक ही इक्वेशन बनाई है, पहले सबसे पहले रेशो वाला पॉइंट उठाया मैंने, 7:8। 7:8 ऐसा तो नहीं 7 और 8 है, कुछ वेरिएबल लगा लिया, 7A और 8A। और ये 6 साल पहले है, तो प्रेजेंट में इनकी वैल्यू कितनी होनी थी? +6 +6। अब ये दोनों कौन सी, ये प्रेजेंट की वैल्यू है। वाइल 6 year hence द रेशियो बिटवीन 1/6 ऑफ रोहित एज। देखो प्रेजेंट की वैल्यू ये है 6 साल बाद, आफ्टर 6 year। 6 साल बाद पहली बात तो रोहित कितने का हो जाएगा? रोहित तो हो जाएगा 7A + 12। पहले तो ये देखो। और दूसरा वेरिएबल आपका प्रकाश कितने का हो जाएगा? 8A + 12। देखो वैसे तो आप बेसिक से भी कर सकते थे ना कि 6 साल पहले उनकी इतनी है, तो इसमें अब 12 टोटल। ये 6 साल पहले और 6 साल बाद, तो टोटल 12 year का डिफरेंस हो गया। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में इनकी वैल्यू ये थी और आफ्टर 6 year इनकी वैल्यू ये थी। बट हमें रेशियो क्या दिए? 1/6 ऑफ रोहित एज। जो आपका ऊपर कौन सा न्यूमरेटर में रोहित है और नीचे कौन है? प्रकाश। तो 1/6 ऑफ रोहित, इसका 1/6, और दूसरे का कितना है? 1/3। दूसरे वाले का 1/3। ये रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 9:20। इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दी है। जो आपका एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो क्या चीज़ कर सकते हो। ये 6 इधर आएगा, 3 ऊपर आएगा, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे। या पॉन में है तो पूरा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। देखो एक स्टेप कर लेना आप जल्दी से। कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेंगी और जल्दी करनी पड़ेंगी। 9/20, इधर भी 2 से काट दो, इधर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। जो वैल्यू आएगी वो जल्दी से इधर फाइंड कर लेते हैं। 10 को 7 से करेंगे 70A, 120 इक्वल टू 72A + 108। तो 2A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। सॉल्व करोगे एक तरफ और ये इधर, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट। तो जो A वेरिएबल था वो आपका आ गया 6। रोहित एज 2 year हेंस, पहले हम रोहित की एज प्रेजेंट में फाइंड कर लेंगे। रोहित की एज प्रेजेंट में A की वैल्यू 6 पुट कर लो। 7 × 6 48, 7 × 6 42 + 6 48। तो 48 तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, बट हमें क्या बोल रहे हैं? एज ऑफ रोहित 2 year हेंस। तो 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा? अभी तो 48 का है, 2 साल बाद तो वो 50 का हो जाएगा। तो हमने क्वांटिटी वन निकाल ली 50 यूनिट। इजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। वैसे ही हमें अब सेकंड इक्वेशन क्वांटिटी टू सॉल्व करनी है। इसको अब देखो, रेशो ऑफ एज ऑफ ए बी सी 16, 9 और 7। पहले थोड़ा सा रीड कर लो, आगे कुछ पता लग रहा है। 3 year हेंस एवरेज ऑफ 3 ages विल बी 35 year। व्हाट इज द एज ऑफ ए 2 year हेंस? देखो ये सारा क्वेश्चन हम करेंगे। ए बी सी की रेशो हमें पता है,
ऐसा तो है नहीं कि ये 16 9 7 के होंगे, तो इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। इधर बी लगा लो, चलो एक ही कांस्टेंट लगाना, 9b 7c 7b। 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी एवरेज कितनी हो रही है? 35। देखो यहीं से सॉल्व कर दो। 3 साल बाद उनकी एवरेज, 3 ईयर हैंस मीन्स बाद में, 3 साल बाद उनकी एवरेज कितनी है? 35। तो प्रेजेंट में उनकी एवरेज कितनी होनी थी? 32। प्रेजेंट में उनकी एवरेज कितनी होगी? एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज तो 32 होगी, तो सम कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा? 32 तो इनकी एवरेज है, इंटू 3। देखो ये सारे बेसिक से टर्म है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम निकालना तो सिंपली एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें तीन ही टर्म्स थी एबीसी, तो सिंपली मैंने एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर देख लो सॉल्व करके, 16 9 और 7 यहीं पे ऐड कर लो। 25 7 32, 32 भी, इधर भी 32 इंटू 3, तो सिंपली आपका बी की वैल्यू तो कितनी आ गई? 3 यूनिट। बी आ गया आपका 3 यूनिट। 3 ईयर हैंस, ये तो हो गया एज ऑफ ए 2 ईयर हैंस। ए की एज बतानी है 2 साल बाद। प्रेजेंट में देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 16 इंटू 3 पुट करोगे 48। तो अब ये भी 48 का हो गया, और हमें क्या बोल रहे हैं? 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद ये भी कितना है? 50 का। तो इसमें क्या है, दोनों क्वांटिटी 1 और इक्वल टू 2, तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर 5 करना है, इसलिए दोनों बराबर हैं, इसमें 50-50 वैल्यू आई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, रेशो का या एजिस का कंसेप्ट थे, बिल्कुल इजीली कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बार पहले खुद ट्राई करके देखो। क्वांटिटी 1 बोल रहा है कि एक्स वेरिएबल फाइंड करो, और सबसे पहले एक्स क्या चीज है? वीर डिस्ट्रीब्यूटेड 80,000 among his wife, 2 daughter and 3 son. His wife got 300%। देखो ये चीज़ों पर पूरा फोकस करना होता है। 300% मोर है, 300% मोर है, तो मतलब उसको 400% वैल्यू मिली है। द अमाउंट एवरी सन गॉट, 30% ऑफ द टोटल अमाउंट इज गिवन टू द सन। ओके। एक्स इज द अमाउंट एवरी डॉटर गॉट, एक्स क्या है? ईच डॉटर को जितने मिल रहे हैं, वो वाली चीज़ है। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली क्वांटिटी किस किस को दे रहा है? वो सबसे पहले वाइफ को दे रहा है, एक वाइफ है, 2 डॉटर है, 3 सन है, बड़ा परिवार है। सबसे पहले देखो, his wife got 300% more than amount every son got। देखो जो वाइफ को मिल रहे हैं, ईच सन गॉट 300% मोर मिल रहे हैं, तो मतलब इसको 400% मिल रहे हैं। 400% मतलब कितना होता है? 400/100 करोगे तो 4/1 नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। 300% मोर मीन्स 400%, 400% मीन्स 4/1। इफ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट इज गिवन टू द सन। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है हमारा? 80,000। टोटल अमाउंट कितना है? 80,000। इसमें सन को कितना मिल रहा है? 30,000, मतलब 30%, सॉरी। तो सन को देखो 80,000 का 30% निकाल लो जल्दी से। तो जो आपको सन्स हैं, सन को कितना मिल रहा है? 24,000। देखो ये चीज़ें कर लेना कैलकुलेट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 80,000 टोटल था, ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि 30% ऑफ द टोटल अमाउंट इज गिवन टू सन। तो सन कितने थे? सन अभी जो ईच को कितने मिल रहे हैं वो तो बात की बात है, बट वैसे टोटल सन्स को कितना पैसा गया है? 24,000। इसका 30% गया है। 80,000 का 30% 24,000। टोटल गया 3 सन को गया है 24,000। तो ईच सन को कितना मिला होगा? हर एक लड़के को कितना मिला होगा? 8,000। ये आपको ईच है, इधर टोटल। ये चीजें ध्यान रखना, इसलिए इधर इक्वेट होंगी ना। वाइफ और सन की रेशो 4:1 थी। ईच सन गॉट ना, इधर एक सन था, तो सिंपली आप इधर वाइफ को जितना मिल रहा है वो कैलकुलेट कर लोगे। ले सन को तो हमें पता 8,000 मिल रहा है, तो वाइफ को कितना मिल रहा है? 8 × 4 32,000। वैसे भी कर सकते थे ना, एक की वैल्यू 8,000 है, चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32,000। तो वाइफ को कितना मिल रहा है उसको? 32,000। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू रह गई थी? ए की वैल्यू रह गई है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सारा। पहले देखो उसने 32 इधर दे दिया, 24 इधर दे दिया, तो टोटल अभी कितना बचा? 80,000 में माइनस कर दो।
80,000 में माइनस कर लो 32 और 24, देख लो कितना आता है। 32, 36, 50, 56 और 56 में से माइनस कर दो 24। तो दोनों डॉटर्स को कितना मिल रहा है? 24,000। बट हमें क्या पूछा है? एक्स इज द अमाउंट ईच डॉटर गॉट। अब देखो दो डॉटर्स को 24,000 मिल रहा है, तो ईच डॉटर, एक डॉटर को कितना मिल रहा होगा? सिंपली 24,000 डिवाइड बाई 2, 12,000। इजी था, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 12,000। वैसे ही हम सेकंड क्वांटिटी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बिल्कुल आसान था। इधर ही कर देते हैं साइड में। सेकंड, सेकंड देखो क्या बोल रहा है। योगेश स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपीज, ठीक है, 10,800। आफ्टर 4 months वीर ज्वाइन विद हिम विद कैपिटल ऑफ 37,800। आफ्टर 2 months अमित ज्वाइन विद रुपीज दिस 28,800। आफ्टर 1 year दे गॉट दिस प्रॉफिट। वाई इज द शेयर ऑफ योगेश। है तो बेसिक सा, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। एक ही कंसेप्ट है। प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तीन वेरिएबल है, एक सबसे पहले योगेश बोल रहा है, और एक वीर के बारे में कुछ बोल रहे हैं, और एक और बाद में अमित। योगेश देखो कितना पैसा लगा रहा है, 10,800। योगेश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे, योगेश ने पूरा 12 महीने पैसा लगाया है। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए पैसा लगा है? प्रॉफिट 1 year के बाद डिवाइड हो रहा है। आफ्टर 4 months वीर ज्वाइन, 4 महीने बाद। देखो 4 month बाद ज्वाइन किया, मतलब उसने मई से ज्वाइन किया, तो उसने मई टू दिसंबर, मतलब रिमेनिंग उसने 8 month उसने ज्वाइन किया वीर ने। और एक लास्ट वेरिएबल है, उसने कितना लगाया? 28,800। आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months मतलब जो इसके बाद जो टर्म्स आपको बोल रही है, आफ्टर 2 months नहीं तो लिख देना चाहिए, आफ्टर 2 months ऑफ वीर ज्वाइनिंग अमित ज्वाइन। तो वो अमित का एक्चुअली उसने जुलाई से पैसा लगाया है, उसने 6 महीने पैसा लगाया है। आफ्टर 2 months अमित ज्वाइन विद दिस, 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हो रहा है, वाई की वैल्यू बतानी। बस आपको ये कैलकुलेट करना है, जितना आप सिंप्लीफाई करोगे। कैलकुलेशन करनी है जल्दी से, इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो तो वैसे ही काट दो। देखो किस किस से काट सकते हैं। 9 से भी कटेगा, बहुत तो से कटेगा भी, तो पहले चलो 9 से काट दो। 9 से भी, 18 से भी काट सकते हो। 18, 18, 18, 18 से काटते हैं पहले, चलो। मैंने 18 से काटा इसे, इधर 6 आ जाएगा। 18 के टेबल से काट रहा हूँ मैं। 18 से ही काटा मैंने, इधर 2, 36 और एक 21। इधर भी 18 से काटा मैंने, पहले 1 आ जाएगा, और 18, 10, 108, 16 इंटू 6। ये चीज़ें वैल्यू बची हुई हैं अभी तक। देखो सिंप्लीफाई करना है, जितना जल्दी करोगे। 6, 6, 6 के टेबल से भी कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखो इधर तो 6 है, इधर भी 6 है। इधर 6 नहीं है, तो इधर देखो पहले 3 से काट दो 7, और इधर 2 से काट दो 4। फिर ये 12, 7 इंटू 4 इंटू 16, अभी भी आपका 4 से कट जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा 4 से काटने पे? 374। तो लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी 374। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कर लेना, हो जाएगा। हमें y इज द शेयर ऑफ योगेश। योगेश हमारा पहली टर्म थी। योगेश को कितना पैसा मिलेगा? 3 यूनिट। योगेश को कितना पैसा मिलेगा? 3 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना है? 3 + 7 10 + 4 14। तो योगेश को मिलेगा 3/14। और वैसे पैसा कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना है? 54,800। इजिली कैलकुलेट, देखो 14 से कट रहा होगा कहीं ना कहीं, ट्राई करके देख लेते हैं। 14 3 जा 42, 42 के बाद आपने देख लिया 12 बच गया, 128, 128 बच गया। तो फिर आप देख लो 128 बच गए तो किससे कटेंगे? 14 के। 14 9 जा कर लो, 14 9 जा कितना आ जाएगा? 126। फिर 2 बचेगा, 2 28 2 0।
कैलकुलेशन तो कर लेना अपने हिसाब से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 9 3 जा 27 2 और 9, तो 11760। देखो इतनी आ रही वैल्यू, 11,760। इजी है, इजी इन द सेंस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, मैंने 14 आप देख लेना सॉल्व करके, आई थिंक सही किया हमने। तो इसमें क्या, पहली क्वांटिटी 12,000 थी, दूसरी 11,760, तो फिर कौन सी है क्वांटिटी वन ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। तो सेकंड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे जनरली, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट आपको थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल, जिस बच्चे को एलिगेशन आता है तो इसको आप हार्डली 1 मिनट में तो आराम से कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं, एक्स के जी ऑफ ₹36 पर के जी राइस डेट मिक्स विद 8 kg ऑफ 42 पर के जी ऑफ राइस इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% वाइल सेलिंग द मिक्सचर एट दिस वैल्यू ऑफ x प्लस 18 और दिस। सबसे पहले बस आपको एलिगेशन पता होना चाहिए। एलिगेशन, जब कोई दो क्वांटिटी को आप मिक्स करते हो तो फिर उसमें रेशो आ जाती है कि किस रेशो में वो मिक्स हुए हैं, और आपकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, पर यूनिट, ये परसेंटेज में। अब सबसे पहले देखो, एक आपका एक्स के जी है राइस, इसको मिक्स किससे करें, एलिगेशन किस पे लगेगी पहले ये भी पता होना चाहिए। जो यूनिट पर यूनिट में दी, एक जगह 36 दिया, एक जगह 42 दिया। और इस पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट 10% वाइल सेलिंग द मिक्सचर दिस। थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट है, इसमें आपका ये सेलिंग प्राइस दी है 44, हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर पे निकलेगा। ये सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है 44। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या, 10% प्रॉफिट, मतलब कितना, 110 पे बेच रहा है, 110 पे बेच रहा है, तो 110 अपॉन वो करोगे। ये चीज़ें बस आपने कैलकुलेट करनी है बहुत इजीली। तो 11/10 लिख लो, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। तो इधर से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 40 यूनिट। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, ओरली हो जाता है। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी। ये आपको बोलेगा कि देखो ये क्यों पेन लगाना है इसमें, ये चीज़ें वैसे ही कैलकुलेट करो। 10% मतलब 110, 110 मतलब 11/10, 11 की वैल्यू आपको दी है 44, तो एक की वैल्यू 4, तो कॉस्ट प्राइस तो आ गया 40। ये किसका, मिक्सचर का, पर के जी। आराम से एलिगेशन लगेगी। देखो पहला कितना है 36 पर के जी, पर वाली वैल्यू लिखना जरूरी नहीं होता, पर ये तो आपको बस पता होना चाहिए। 42 पर के जी, जब इनको मिक्स करें तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 40, और इधर कितना है 8 के जी। एलिगेशन लगाओगे तो इनकी रेशो आ जाएगी कि किस रेशो में है वो, बस क्रॉस में मल्टी सब्ट्रैक्ट कर देना बड़े से छोटा। 40 माइनस 36 कितना आ गया 4, और इधर कितनी आ गई वैल्यू 2, तो इनकी वैल्यू कितनी है 1:2। अब ये रेशो कौन सी होती है, ये वाली। अब देखो दो की वैल्यू 8 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी, ये तो वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे, आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है। यही चीज होती है ना। अब जो x और 8 की रेशो, ये तो बहुत आसान था ना, 1:2 है, तो वैसे ही कैलकुलेट कर लो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x तो हमारे पास 4 आ गया, बट हमें पहली क्वांटिटी क्या है x प्लस 18, तो 4 प्लस 18 कर लो, कितना आ गया 22। पहली क्वांटिटी 22 और दूसरी कितनी है 6x, तो x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो 24, तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, सेकंड क्वांटिटी मोर देन क्वांटिटी वन। आपको मैं थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, जब आपको ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए ना तो इनके आंसर ज़्यादातर देखो क्या हो सकते हैं, तीन ही ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपके देखो ऑप्शन नंबर सी और डी भी आंसर हो सकते हैं, बट जब आप अर्थमेटिक सॉल्व कर रहे हो तो ये आंसर नहीं होगा कभी भी, ये वाला आंसर भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। आंसर बस इन तीनों में से ही आएंगे। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, पेपर में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आंसर इन तीनों में से क्लिक करना। ये दो आंसर आने के कोई भी चांस नहीं होते, इसलिए कोई ना कोई एक्यूरेट वैल्यू आई होती है, एक ही वैल्यू आएगी, वो बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो प्लस माइनस में आए, वो प्लस माइनस में जनरली कब आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, और अर्थमेटिक में आपको वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपका,
बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए 2D 3D के, आराम से आप कर सकते हो। हमें फर्स्ट क्वांटिटी बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, और इक्वेशन क्या क्या गिवन है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 220, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मोर देन रेडियस। चलो एक ही क्वांटिटी सॉल्व करनी तो कुछ बड़ी बात नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो ये चीजें आपने बहुत जल्दी करनी है। अब 33 1/3 आपके माइंड में कितना आना चाहिए, 1/3। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या चीज है, मोर देन रेडियस। लेंथ मोर है रेडियस से। रेडियस आपने 3 यूनिट लिया है, रेडियस आपने बेस जो 3 यूनिट लिया है, तो लेंथ उसमें कितनी, 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट ज्यादा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। परसेंटेज रेशो दोनों मिक्स पार्ट होते हैं। अब देखो इसका फ्रैक्शन, मतलब ये इसी में रेशो में इजीली निकलेगा। वैसे 100 लेके करोगे तो 133/1/3, फिर आप सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। आपको फ्रैक्शन पता है 1/3 है, तो आपने सिंपली मोर देन रेडियस, तो बेस रेडियस 3 माना तो लेंथ कितना आ गया, 4। पहली चीज तो होगी। और ये रेशो है, इसको ऐसे एक वेरिएबल लगा लेना, एक्स लगाना एक्स लगा लो, आपकी अपनी चॉइस है। हमें क्या कह दिया, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाहर बाहर की साइड, बाहर बाहर की कितनी इसकी लेंथ है। सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर, ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये लेंथ, सॉरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2, उल्टा लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, 2l+b। हमें देखो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू दी हुई है 220, सरकमफेरेंस है और पेरीमीटर की वैल्यू 224 है, और एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। अब एरिया ऑफ सर्कल देखो यहाँ से, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी पता है सबको, πr²। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 1386। एक काम करो, पहले रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लो, पाई 22/7, रेडियस, रेडियस यही पुट कर लो, इधर से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 9x² इज इक्वल टू 1386। देखो सॉल्व करके, 22 से काटना, 11 से काट दो पहले, चलो 11 से काट देते हैं, 11 से काटा 1, फिर 228, 2 6 126, 11 से काटा था, इधर 2 बचा हुआ था, तो इधर 9 और 2 18, 18 से काट दो सीधा, कट जाएगा। देखो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 18 से आप काटोगे तो 18 कितना आ जाएगा, 18 9 जा, 18 सॉरी 7 जा, मैंने देखो ये सिंपली काट लिया, इधर 2 और 9 18, और तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ गई, x² आ गया आपका 7 × 7, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास, 7 यूनिट। x 7 है तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ कितना आ जाएगा 28, और ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू सिंपली 7 पुट कर लो, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 21, ये 28 और 21 वैल्यू आ गई। अब सिंपली आप इधर वैल्यू पुट कर लो, हमें क्या पूछा था इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए। लेंथ तो मुझे पता लग गई, मेरे पास वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू तो हमने निकाल ली 28, लेंथ की वैल्यू तो 28 आ गई, बट हमें ब्रेड्थ इस वाली इक्वेशन से आएगी। दो देखो कॉमन लेके, दो तो वैसे ही काट दो, इधर कितना आ जाएगा 110। ये इक्वेशन सॉल्व कर ली है, तो आपके पास पाई 22/7, रेडियस हमने निकाला है 21, प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ भी 28 निकाली है, ब्रेड्थ निकालनी है, ये कितना है 110। इसको इधर से किया 3 66, देखो कितनी आती है जल्दी से, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 110 माइनस ये वाली चीज 8 6 14 189, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16।
लेंथ हमने निकाली है क्वेश्चन में 28, ब्रेड्थ हमने निकाली है 16। तो बस इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 28, 16 को 8 से कर लिया, 16 8 या 16 4 या 64, 128। 16 को 2 से किया 32 और 44, 448। अब फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आई, 448, और सेकंड कितना आपका 450। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड क्वांटिटी मोर आ जाएगा 1 से। तो ये थे हमारे, आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। इजी थे क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। बाकी कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो इस गिवन एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।